हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट और डे का टाइम फ्रेम। तो देखो, लेवल्स वही हैं जो लास्ट वीडियो में थे। तो साफ साफ कहा था कि इस लेवल्स के ऊपर यहाँ पर एक ऊपर की तरफ जा सकते हैं मार्केट। रीज़न था कि चैनल के अंदर आ जाएगा मार्केट। इस चैनल के अंदर ही जो चैनल ड्रॉ था, ठीक है। और इसके नीचे सारे शॉर्ट के प्लान थे अपने ना, कि शॉर्टिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। मार्केट की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी और इसके ऊपर अपसाइड मोमेंटम की डायरेक्शन थी मार्केट की तरफ। तो जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उनको प्राइजेशन सीखने को पूरा मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है उसका। तो काफ़ी हेल्प मिलती है वहाँ पे। दिन भर आप सारे उतार चढ़ाव मार्केट में मेरे साथ रह के देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में कि वहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है। और निफ्टी में अच्छा खासा देखो, यहाँ पे मोमेंटम मिला और यहाँ पे ये लाइन थी, नेक लाइन, ठीक है। नेक लाइन बोल लो तो आप इसको बोल लो कि शॉर्ट रेजिस्टेंस था यहाँ पर छोटा सा एक। क्योंकि अगर बड़े रेजिस्टेंस होते हैं ना तो वहाँ पे मेरा ये जो पिंक कलर का बॉक्स है, इस तरीके से बड़े रेजिस्टेंस के ऊपर ये ड्रॉ होता है और छोटे रेजिस्टेंस के ऊपर लाइन ड्रॉ होती है हमेशा। तो एक बार चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वहाँ देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट ने अपना दिन के दौरान, ये कुछ छोटे छोटे ट्रेड थे, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे आपको, इजीली मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि लर्निंग आपको मिलती है वहाँ पे। और जब लर्निंग मिलेगी तो अर्निंग अपने आप होगी। देखो एग्जैक्ट इसी पॉइंट से मार्केट कितना तेज़ी से नीचे आया ना। देखो, एक होता है कि हम जो एनालिसिस करता हूँ वो उसमें मैं करता हूँ वीडियो में, वो होती है वनडे के हिसाब से कि भाई एक दिन में यहाँ से यहाँ तक ही जा सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो मार्केट इस तरीके से हिचकोले खाता हो जाता है, पेशेंस लेवल टेस्ट करता हुआ जाता है मार्केट, ठीक है। और जब मार्केट इस तरीके से पेशेंस लेवल टेस्ट करता है तो बड़ा मुश्किल होता है, बैठना बहुत संयम चाहिए होता है। इतना आसान नहीं है कि चलो वीडियो में बोल दिया कि यहाँ से अब यहाँ ऊपर जाएगा तो ऊपर गया। ऊपर ऐसा नहीं है कि वो एक लाइन में गया, ऊपर हिच खोले गाता हो गया। और ये लेवल जो टेस्ट ये होता है ना, ये भाई सब दिमाग ख़राब कर देता है, क्या बताऊँ मैं आपको। ठीक है, आपका हो या मेरा हो, किसी और का, ये बहुत पेशेंस के साथ करनी पड़ती है। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब भी आप पूरे दिन की ट्रेडिंग करने के दौरान बैठे हो तो स्ट्रिक्टली डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई एस एल मेरा ये रहा, लाइन खींच दी एस एल पे। एक लाइन कहीं पर भी हो आपका, एक लाइन एस एल खींच दी और एक लाइन खींच दिया टारगेट, जो भी आपका हो। और उसके बीच में ना बिल्कुल जो कुछ हो रहा है उससे टच से मस नहीं होना है किसी भी कीमत पे और किसी भी सूरत पे। तो चलिए अब तैयारी कर लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। और देखो, मेरा वीडियो 8:15 पे डेली आपको मिलेगा निफ्टी का, और इसमें इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया होता है कि किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए, क्या लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइस एक्शन का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मेजर सपोर्ट ढूंढो और मेजर रेजिस्टेंस ढूंढो, बहुत काम करते हैं, बिलीव करो आप, बहुत काम करते हैं वो। तो चलिए मैं इन सबको करूँगा डिलीट, क्योंकि चार्ट करूँगा फ्रेश एकदम। बहुत सारी लाइनें हैं कई दिनों की, तो फिर से एक नया ढूंढने की कोशिश। और एक मैंने आपको पिछले अपने कई वीडियो में बताया हुआ था कि इस तरीके से आप एक 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 या, ठीक है, इंडेक्स का, पांचों इंडेक्स का, सॉरी पांचों स्टॉक्स का, एच डी एफ सी, आई सी सी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और एस बी आई एक ही चार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, ट्रेडिंग व्यू में जाना है सीधा, यहाँ पे लिखना है एच डी एफ सी बैंक प्लस आई सी सी बैंक प्लस एक्सिस बैंक प्लस कोटक बैंक प्लस एस बी आई और एंटर। आपका चार्ट रेडी हो जाएगा लिस्ट में। तो देखो अभी हम कहाँ पर है इस चार्ट के मुकाबले, ये टॉप पे है। यानी कि अगर इसके हाई को मार्केट, यहाँ से मार्केट चलना शुरू हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद टेस्ट करते काफ़ी अंदर तक आ गया। अब इसके हाई को निकालेगा और डबल टॉप यहाँ पर बनाएगा और हो सकता है एक तेज़ी देखने को मिले, पहला सिनेरियो इस इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। हैवी वेटेज जो स्टॉक्स है उसके हिसाब से। दूसरा सिनेरियो कि इसका रेजिस्टेंस खा के, यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के कुछ इस तरीके से एक ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। ऐसे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और इस तरीके से कुछ ना कुछ एक पैटर्न यहाँ पर मार्केट अब बनाने की कोशिश करेगा
अकॉर्डिंग टू जो मेजर हैवी स्टॉक्स है उसके, ठीक है। तो इसको लगा लीजिएगा, ये बहुत आपकी हेल्प करेगा। आपको मार्केट में पांच पांच स्टॉक्स एक साथ नहीं देखने पड़ेंगे, और मार्केट की डायरेक्शन काफ़ी कुछ इसी तरीके से ही प्रिडिक्ट होती है। तो मेरे हिसाब से तो मैं ये अभी रेजिस्टेंस पे है, और रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्शन। तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, 8:15 पे अपलोड भी हो जाएगा। तो निफ्टी यहाँ पे 45 पॉइंट डाउन, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 23,300, 22,800, यानी कि 300, 200, 500 पॉइंट। पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ खुलेगी, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इतने बड़े दिनों के बाद ये तो गैप अप गैप डाउन देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। तो बहुत बुलिश कैंडल बना है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ज़बरदस्त मारूबूजू टाइप की कैंडल इसको मैं बोल सकता हूँ। हालांकि ऊपर छोटी सी एक विग है, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे क्यों आया हुआ, क्योंकि वीक ख़त्म हो चुका था, ठीक है, लास्ट ईयर उसमें। और यहाँ पे एक थी डोजी कैंडल, लॉन्ग लाइक ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल सकते हैं, और इसका गैप मार्केट ने फिल नहीं किया। तो भाई साहब मेरे हिसाब से तो इसको है ना ऊपर निकलना चाहिए, पर हुआ क्या था। एक सिनेरियो और देख लेते हैं यहाँ पर। देखो चार्ट को किस तरीके से रीड करना, वो सीखो, क्या माइंडसेट होता है, क्या चीज़ें दिख जाती है। एक हो गया ये वाला कैंडल, ये भी कुछ इस तरह का था, और नेक्स्ट वीक में फिर उसके बाद रिजेक्शन मार गया। तो फिलहाल इस वीक में अब क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। तो एक चैनल में फिर से ड्रॉ करूँगा, क्योंकि चैनल में ही मार्केट चल रहा है, ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है ना। इसको ले गया था मंडे के टाइम फ्रेम पे। तो अभी हम कहाँ पर है, रेसिस्टेंस पर, ठीक है। ये गैप अप हुआ होगा यहाँ से, ठीक है, तो फॉल हुआ, और ये एक फेक ब्रेकआउट है ना, वापस से अंदर जो सब चैनल का ब्रेकआउट ब्रेकआउट कर रहे थे बाज़ार में कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, ये होगा वो होगा, तो वापस से नीचे की तरफ आता हुआ। तो और एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे भी ना मैं जाना चाहूँगा। इस चैनल का काम देखो क्या है, बिल्कुल टिप्पणी पर खड़े हम। अगर आज हाई निकाल दे इसका, तो एक मार्केट में तेज़ी दिखाई देगी, और अगर नहीं निकाल पाता है तो वापस से एक डाउनफॉल इसी तरीके से हमें देखने के लिए मिलेगा। एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस में ड्रॉ कर लेता हूँ। पुल बैक लिया है मंथली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने अच्छा खासा। तो कुल मिला के यहाँ पे मुझे को दिख रहा है एक, अब देखो पिंक कलर का बॉक्स आ जाएगा। कई लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि पिंक कलर का बॉक्स क्यों है ये, ठीक है। ये हो गया मेजर रेजिस्टेंस, रीज़न है मेरे पास, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन लिया, ठीक है, बार बार रिजेक्शन लिया। हालांकि यहाँ से भी 800 और 400 एक 700 पॉइंट बचे हुए हैं, तो अभी ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। और एक मंथली टाइम फ्रेम पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, एक एक कैंडल का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। चैनल पे वीडियो अपलोड है, जाके आप देख सकते हैं। और ये हो गया एक इम्पोर्टेंट मंथली, क्यों, रीजन समेत बताता हूँ मैं आपको। ये एक कैंडल थी, ठीक है, कैंडल की बॉडी लिया मैंने यहाँ पे, और ये एरिया लिया, और ये एरिया लिया ऊपर रेजिस्टेंस के लिए, और ये लिया मैंने सपोर्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक पुल बैक भी गया था। तो चलिए वनडे के टाइम फ्रेम पे आते हैं सीधा। ये देखो, सब देखो एकदम सारे सिनेरियो ना आंखों के सामने होते हैं आप लोगों के भी, कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं होता। और एस हिट होने से कहीं मत डरना, रिस्क रिवार्ड रेशो को जरूर फॉलो करना। उसका भी वीडियो बना के रखा हुआ मैंने अपने चैनल पर, ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशो का भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो अब एग्जैक्टली हम है कहाँ पे, देखा जाए तो मेजर सपोर्ट, मेजर ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस आ रहा है, और यहाँ भी रेजिस्टेंस है, और एक बुलिश कैंडल हालांकि खड़ी हुई है, और प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से बना रहा है ना। तो क्या देखने के लिए मिल रहा है प्राइस एक्शन में, अब बताओ। लो मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर इस तरीके से हम देखते हैं तो
क्या देखने को मिल रहा है? क्या एक डब्लू पैटर्न शानदार दिख रहा है आपको? मुझे दिखाई दे रहा है, अभी देखने की कोशिश कीजिए, या ऐसे देख लीजिए आप। ठीक है, देखो इसी तरीके से ही मार्केट में काम होता है, इसी तरीके से ही चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं हमें। चलते हैं, देखो सबसे ज़्यादा क्लियर देखना, 4H पे आ जाइए। ठीक है, तो भाई साहब मार्केट बहुत बड़ा गर्दा काटने की तैयारी में। तो ये तो हो गया मेजर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे कुछ मैं छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहूँगा, पूरा वाले टाइम फ्रेम में मेरे को दिखाई दे रहे हैं लगे हैं तो यहाँ पे ये रहा 4H। तो क्या दायरा दिख रहा है, मैंने इस रेंज का पहले जिक्र किया था, मार्केट इस चीज़ में कंसोलिडेशन दिखाया कि हो सकता है अगेन दिखा दे, है ना। पर क्या हुआ, मार्केट निकल गया ऊपर। ये भी एक हमारा पार्ट था लर्निंग में। तो चलिए अब आते हैं सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और वहाँ पर देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में कुछ क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है हमें। तो देखो कितना क्लियर चार्ट होता है। अब मैं स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, इसको ब्लू को, ताकि चार्ट मेरा साफ़ सुथरा हो सके। ज़्यादा चार्ट में ना भड़क नहीं चाहिए होती है, अगर ज़्यादा भड़क चार्ट में करोगे दिमाग में हमेशा भड़क बनी रहेगी। ये एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो अब हम देखो, कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी शॉर्टिंग की तो मेरे को, देखो अप ट्रेंड में है ना मार्केट, ये रहा अप ट्रेंड, है ना। तो ऐसे ही चलना चाहिए चैनल के हिसाब से भी। एक चैनल में और इधर लगा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक चैनल यहाँ पर भी ड्रॉ कर दिया। तो सिंपल एकदम रखा हुआ भाई साहब, चैनल पकड़ लो, किसी भी टाइम फ्रेम में बहुत काम आएगा। ठीक है, एक मल्टीपल सपोर्ट था यहाँ पर, और यहाँ से मार्केट भाग गया ऊपर। तो चलिए अब चलते हैं कहाँ पे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, अब डिस्कशन करना है कि हमें क्या करना चाहिए। डब्ल्यू पैटर्न है, मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गनेस है। अगर मार्केट देखो शुरुआत में जैसे चलना शुरू होता है, गैप अप खुलेगा तो समझ से सारी चीज़ें बाहर हो जाएगी। मान लो अगर वो 300-200 पॉइंट का भी गैप अप खोल देता है, जिस हिसाब से 700-800 पॉइंट दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, 23-300 पर है, और 800, 300 और 200, 500, यानी कि 400 से 500 बीच का गैप अप हमें यहाँ पे ये एटलीस्ट अभी तक तो दिखा रहा है। बाकी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं गिफ्ट निफ्टी का भी ना। तो मान लो एक बार के लिए मैं 300 पॉइंट का, 200 पॉइंट का गैप अप मान लेता हूँ। 200 पॉइंट का गैप अप खुलेगा हमारा यहाँ कहीं, ठीक है। और उसके बाद ऊपर स्पेस कितना है, एटलीस्ट यहाँ तक तो है ही, 23,291 तक। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलना, बिल्कुल भी पुट के बारे में कब तक नहीं सोचना है ये। ठीक है, एक देखो यहाँ भी सपोर्ट है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना सीखनी होगी हमें। तो अगर देखो मार्केट खुल के यहाँ पे अगर नीचे की तरफ भी आता ना, तो ये एक सपोर्ट का काम करने वाला है लेवल। यहाँ पर कई लोग शॉर्टिंग के लिए सोचेंगे, पर मेरा प्लान होगा कि यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक है, 694 के पास, 600, 625 के पास, 600 के पास तक। ठीक है, अगर इसके अंदर 694 के नीचे अगर एक 15 मिनट की कैंडल इस तरीके से स्टॉप कर देता है, ऐसे क्रॉस करके, मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। वीडियो आज बड़ा होगा, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, मैं भी आज थोड़ा टाइम से उठ गया। तो इस तरीके से एक कैंडल यहाँ पर 15 मिनट की खड़ी मिले, ठीक है। तो वेट कीजिएगा, या तो पुल बैक पे शॉर्टिंग होगी, या इसके हाई और लो ब्रेक करेगा, जब एक शॉर्टिंग का प्लान इस तरीके से फिर हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये आज बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप होने वाला है। अगर लो ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस हाई होगा ऊपर की तरफ, हाई में 5 मिनट का मान लीजिएगा। ठीक है, और हाँ यहाँ पे एक शॉर्टिंग का प्लान इस तरीके से बनेगा, 15 मिनट की कैंडल चाहिए होगी, बेरिश अच्छी खासी कैंडल।
अब मान लो बाइंग 300 पॉइंट से गैप अप खोल रहे थे, तो गैप अप खोल के क्या मार्केट ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर देगा 200 पॉइंट? बिल्कुल निकल सकता है। मार्केट मौका नहीं देता जब एक बार अपनी चाल चलना शुरू कर देता है तो थोड़ा सा जब गैप अप खोलता है ना, तो वेट कर लीजिएगा 5 से 10 मिनट का। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रजेशन बनेगा, जैसे कि यहाँ से आके फिर ये ऐसे चला जाए, तो वो हमें देखना होगा। हालांकि गैप अप खुलेगा तो चेस करने का तो कोई मूड है या नहीं है, एक मिनट भी देख लेते हैं। देखो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसको याद रखना, 22,828 को। इसके ऊपर जब तक मार्केट है अपन बुलिश का मोमेंटम रखेंगे और आगे टारगेट बड़े होंगे। और मैं तो यही कहता हूँ कि निफ्टी में आप सिर्फ 100, 125 और 150 पॉइंट के लिए मैक्सिमम जाएं, इससे ऊपर मत जाओ। ठीक है, अपने को मिल गए ये पॉइंट ना, तो बहुत है पूरे दिन बनाने के लिए। लैपटॉप की स्क्रीन बंद करो और वहाँ से चुपचाप कल्टे मार जाओ। हाँ, तो कंक्लूजन क्या निकला, ये एक बाइंग का एरिया है। ठीक है, अगर मान लो गैप अप खोल देता है यहाँ कहीं ऊपर 23,000 के ऊपर, 23,000 देखो एक रेजिस्टेंस नंबर है, ये निकल के आ रहा है ना, लॉजिकल है, एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। तो यहाँ पर अगर 23,000 लेवल निकालता है एक मूव में मार्केट, यानी कि 23,000 का अगर मैं एक लाइन यहाँ पे लगा लूँ, 23,025 क्रॉस होते ही सिर्फ 25 पॉइंट कैसे लगा के, ठीक है, ऊपर 100-150 पॉइंट हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ कहीं 23,000 पे होता है, 23,025 निकलने देंगे और फिर उसके बाद एक अप साइड का मोमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा, एटलीस्ट चैनल तक। चैनल जहाँ भी जाए, चाहे वो ऐसे चली जाए मार्केट या ऐसे इस तरीके से जाए, तो यहाँ तक का तो टारगेट एक निश्चित हो जाएगा अपना। और गैप डाउन का सिनेरियो तो फिलहाल नहीं दिख रहा। अगर गैप डाउन इसके नीचे खुलता है, वही 15 मिनट की एक कैंडल, नहीं गैप डाउन अगर मान लो नीचे खुलता है तो एक बार ऊपर पुल बैक मारेगा, चैनल को रिटेस्ट करने जाएगा, उसके बाद से फिर डाउन की साइड आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, और छोटे एक टाइम फ्रेम पे नहीं, यार चैनल की बात करेंगे और कुछ भी बात नहीं, क्योंकि डब्लू पैटर्न है वहाँ पे अच्छा खासा है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे चीज़ याद रखनी होगी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और प्राइस एक्शन सिखाने की पूरी कोशिश है, फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स आपको मिल जाएगा उसका। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी इस चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई पैसा वैसा नहीं है, आओ और सीखो। तो चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त, और फिर कल फिर मिलेंगे 8:15 पे मॉर्निंग में यूट्यूब पे। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।